Good morning, students. Today we will read chapter number 7, Midas and the Golden Touch. Long, long ago, there lived a king named Midas. He was very fond of gold. He had a beautiful palace. It was filled with gold cups, plates, jewelry, and other valuable things. But he was never satisfied with that amount of gold he had. His greed for more gold was never quenched. बहुत सालों की बात है। बहुत बहुत टाइम पहले एक राजा रहता था, उसका नाम था मीदास। ठीक है, वो एक ब्यूटीफुल पैलेस में रहता था। उसे गोल्ड बहुत ज़्यादा पसंद था। उसका पूरा जो महल था, उसका जो पूरा पैलेस था, वो बहुत सारे गोल्ड कप से, प्लेट से, ज्वेलरी से और बहुत सारी कीमती चीज़ों से भरा हुआ था। बट वो जो भी सामान उसके पास था, जितना भी था, उससे वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता था। उसकी जो लालच थी ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड की, वो कभी ख़त्म नहीं होती थी। वन डे व्हेन ही वाज काउंटिंग द गोल्ड कॉइन्स इन हिज ट्रेजर रूम, अ गॉड अपीयर्ड। हिज नेम वाज साइलेनस। ही आस्क्ड He asked Midas what was his wish. Midas replied, I wish to have everything in gold. The god said, your wish shall be granted. I give you the power of the magical golden touch. From tomorrow, with the first rays of the sun, whatever you touch would be changed into gold. King Midas rejoiced to get the new power of the golden touch. एक दिन क्या हुआ कि वो अपने सोने के जो सिक्के हैं उसको काउंट कर रहा था अपने रूम में। ठीक है, तो इतने में गॉड अपीयर्ड हुए वहाँ पे। उनका नाम था साइलेनस। ठीक है, उन्होंने बोला कि तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या चाहते हो तुम। तो उसने बोला, मीदास ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हर चीज़ किसकी हो, गोल्ड की हो। तो गॉड ने बोला कि ठीक है, तुम्हारी ये विश मैं मंजूर करता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा पावर दे रहा हूँ कि जिसको जब भी तुम जिस भी चीज़ को हाथ लगाओगे, कल सुबह की पहली किरण से, सूरज की पहली किरण से कल तुम जिस भी चीज़ को हाथ लगाओगे वो चीज़ किसकी हो जाएगी, सोने की हो जाएगी, गोल्ड की हो जाएगी। द होल नाइट ही वॉज रेस्टलेस। He woke up early at dawn and waited for the first rays of the sun. He tried his power in the morning. He touched his bed. It turned into gold. He was very excited. वो पूरी रात भर इस खुशी के लिए सोया नहीं कि सुबह कब होगी और मैं कब सबको हाथ लगाऊंगा और वो सोने की बन जाएगी। ठीक है, जैसे ही सुबह हुई, सबसे पहले उसने किसको टच किया, उसके बेड को, और वो उसका बेड जो है वो किसका बन गया, गोल्ड का। तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया। ठीक है, ही वेंट फॉर अ वॉक इन अ गार्डन. ही touched an oak twig and stone. They turned into gold. जब वो उसके गार्डन में वॉक करने गया तो वहाँ पे उसने लकड़ी और घास को हाथ लगाया तो वो किसकी बन गई, गोल्ड की बन गई। देयर वॉज अ ब्यूटिफुल fawn sitting on the lawn. It also turned into gold. ठीक है, क्या हुआ कि वहाँ पे एक पंछी बैठा था लॉन में, उसको भी उसने हाथ लगाया, वो भी किसका बन गया, गोल्ड का। ही वॉज ओवरजॉयड टू हैव द मैजिकल पावर. एज सून एज ही गॉट home, he ordered a feast on the table. He was very hungry. He went to his dining room. He sat down on his chair for breakfast. The chair turned into gold. फिर वो जैसे ही घर पहुँचा, वो अपने उसको बुलाता है, वो अपने टेबल पे पहुँचा। उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो जैसे ही उसने चेयर खोली बैठने के लिए शिफ्ट करी, तो वो चेयर भी किसकी बन गई, गोल्ड की बन गई। वो बहुत खुश था अपने इससे टच से। ही टच द प्लेट, इट इज़ ऑल्सो टर्न इन टू गोल्ड। उसने प्लेट को टच करा, प्लेट भी गोल्ड की बन गई। हिज ड्रिंक हार्डन इन टू गोल्डन आइस ऑन टचिंग। उसकी जो ड्रिंक थी, उसका जो पानी था, वो भी क्या बन गया, सोने का बन गया, बर्फ बन गया सोने का। ठीक है, ही पिक्ड अप अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, एग्स एंड हिज ग्लास ऑफ वाइन. He tried at a couple of things laid on the dining table but could not eat anything because everything changed into gold. फिर उसने अपने ब्रेड को
और एग्स को, अपने वाइन के ग्लास को, सबको टच किया, जो जो चीज़ डाइनिंग टेबल पे पड़ी हुई थी खाने के लिए, पर वो कुछ खा नहीं पा रहा था बिकॉज वो सारी चीज़ किसकी बन जाती थी, गोल्ड की. He understood that his gift was now a curse on him. He felt hungry and thirsty, but he could neither eat or drink anything. उसको अब धीरे धीरे समझ में आ रही थी ये बात कि जो मेरा गिफ्ट है भगवान ने जो मुझे गोल्डन पावर का जो दिया है, स्पेशल पावर, ये मेरे ऊपर धीरे धीरे भारी होता जा रहा है, मतलब मेरे लिए मुसीबत बन रही है. बिकॉज ना तो मैं कुछ खा पा रहा हूँ और ना ही कुछ पी पा रहा हूँ, कि मैं जिसको भी हाथ लगाता हूँ वो गोल्ड की बन रही. हिज लिटिल डॉटर केम रनिंग टू ग्रीट हिम. ही ओपनड हिज आर्म्स टू हग हर. द मोमेंट ही टच्ड हर शी टर्न्ड इनटू अ स्टैचू ऑफ गोल्ड. इतने में क्या होता है कि इसकी डॉटर आती है उसके पास और उसे ज़ोर से हग करती है. ठीक है, तो जैसे ही डॉटर ने हग किया वो उसका स्टैचू किसका बन गया, गोल्ड का. ठीक है, वो स्टैचू बन गई गोल्ड की. द मोमेंट ही टच्ड हर शी टर्न्ड इनटू द स्टैचू ऑफ गोल्ड. द किंग क्राइड इन ग्रीफ, alas, what has happened to my daughter? Now Midas hated the gift he had got. He began to weep and pray to God. Oh God, please take away your golden touch. The God appeared. हाँ, वो बहुत ज़्यादा क्राई करने लग गया कि मेरी बेटी को क्या हो गया. अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि गॉड प्लीज़, आपने जो मुझे ये गिफ्ट दिया है गोल्डन टच का, ये आप ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए. तो इतने में वहाँ पे गॉड अपीयर्ड हुए. ठीक है, देर आर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ. द गॉड अपीयर्ड, ही प्लेडेड बिफोर गॉड. There are more important things in life than gold. I request you to return my daughter back. I want to see her laughing and talking to me and not standing as a statue of gold. I cannot live without food either. ठीक है, तो वो क्या बोलता है गॉड से कि नहीं, अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि दुनिया में गोल्ड के अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइफ में होती है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपने मुझे गिफ्ट दिया था गोल्डन टच का, तो आप इसे ये दोबारा ले लीजिए और मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए. मैं उसे हंसती खेलती देखना चाहता हूँ. ठीक है. God told him to go and bath in the holy river Pactolus. He obeyed, and when he come out of his golden touch disappeared. He took some water in a jug and sprinkled it on the statue. ठीक है, गॉड ने क्या बोला कि जो होली रिवर था, ठीक है, पैक्टोलस रिवर, कि उसमें जाके तुम क्या करो, बात लो. तो जैसे ही उसने उसमें बात ली, उसका जो गोल्डन टच था वो डिसअपियर्ड हो गया, गायब हो गया. ठीक है, और उसमें से कुछ पानी वो अपने जग में लेके आया और उसने अपने बेटी के स्टैचू पर स्प्रिंकल किए. एट वंस हिज डॉटर केम बैक टू द लाइफ. शी सेड दैट ही हैड a bad dream. Midas thanked God. He distributed most of his wealth to the poor and needy people and lived a happy life. ठीक है, और उसने क्या वो क्या बोलता है कि मैं इसे एक बुरा सपना समझूंगा. उसने गॉड का थैंक किया और उसने अपनी जितनी भी चीज़ें थी वो ज़्यादातर गरीब और नीडी पर्सनस में देने लगा. ठीक है, और अब एक हैप्पी लाइफ जीने लगा. ओके, ये वर्कशॉप्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स आप